कैमूर के इन खामोश वादियों में एक ऐसा गहरा राज दफन है जिसे वक्त की धुंध भी नहीं मिटा पाई। आज के इस ब्लॉग में हम शेरगढ़ के किले यानी भुरकुंडे किले से जुड़े हर एक राज का पर्दाफाश करने वाले हैं। बंगाल से लूट कर लाया गया 10,000 ऊंटों का वो खजाना आखिर कहां गया? वो कौन सा सफेद दुर्लभ हाथी था जिसके लिए शेरशाह खुद पागल हो गया था? आखिर कैसे भारत का एकमात्र अदृश्य किला 10,000 सैनिकों के लिए कब्रगाह बन गया? ये जंगल से हम लोग जा रहे हैं। ये है जंगल और ये एकदम कटीला देख रहे हैं, खतरनाक जंगल है। यहाँ से बिल्कुल ही मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई किला या दुर्ग या कुछ भी हो, है ना। और इसी रास्ते से हम आपको लेके चल रहे हैं। आगे रास्ते में सब कुछ दिखाते हुए चलेंगे। ये देखिए, है ना, झोला वाला उठाने वाला व्यक्ति भी हम लोग साथ में लेके चले हैं। अच्छा, यहाँ टिकट भी लगता है भाई, तो तीन टिकट दे दो, 3 गो लावा भाई। ठीक बा, सुरक्षा उरक्षा का ख्याल रखे। गाड़ियाँ यहाँ लगा सकते नहीं मर्दे, गाड़ी यहाँ लगा सकते थे ना। ये यहाँ से हम लोग सीढ़ी पे चढ़ना शुरू कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बिहार सरकार, यहाँ पे लिखा हुआ है शेरगढ़ किला, है ना। रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम चेनारी वन प्रक्षेत्र। पानी लीजिए। पानी पी रहे हैं भाई, बहुत ऊपर चढ़ा है हम लोग। बहुत ऊंचाई पे आ गए हैं। देखिए, अभी हम चढ़ना चाहते हैं। ये सीढ़ी है, अभी ऊपर चढ़ना है। ये बरगद का एक पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है। और लगभग ये कितने वर्ष पुराना होगा वर्गीय से? देखिए, ये तो नहीं कह सकते कितना पुराना होगा, बट मुझे लगता है कि जब शेरशाह आते होंगे हाँ, तो ये पौधा तभी भी था। गांधी जी लगवाए थे? नहीं, गांधी जी नहीं लगवाए थे। एक बार बुकानन फ्रांसिस भी आया था यहाँ पे, अंग्रेज शासक था, वही लगाया था। तो आया था, तो वो इस पेड़ का जिक्र किया है। ओके। कि वो पौधा एक है, बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ पड़ता है रास्ते में, सीढ़ियों के सामने। हाँ, तो हमको अब आगे का रास्ता देखना चाहिए। चलिए चलिए सीधे चलते हैं। चलिए चलिए चलिए, हमारा गाइडर हमारे आगे है। चढ़ने के बाद जो हालत है ना, ये भाई लोग से पूछो। ये हालत की ना गजब की हो गई। वैसे वर्गीय सर यहाँ पर हाँ, ट्रैक्टर ये जेसीबी वगैरह से ना, इसको अब गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट अब ध्यान दिया है, तो पूरा इसका काम किया है। देख रहे हैं, पूरा काम हो रहा है। मुझे लगता था कि पूरा फ्यूचर में इसका जो है ना उद्धार हो जाएगा। बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। अंदर चलेंगे तो आपको दिखाएंगे क्या क्या है यहाँ का। सदियों तक ये जगह बिल्कुल सौतेले बेटा की तरह रहा। नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। एक अंग्रेज शासक थे जिसका नाम था फ्रांसिस बुकानन। उसका एक कॉपी आपको शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के गजेटेरिएट में भी मिल जाएगा। उसमें उन्होंने लिखा है कि टू लिटिल इज नोन अबाउट दिस स्पॉट। इसके बारे में बहुत ही कम जानते हैं हम लोग। और यहाँ कोई भी सरकार कभी भी किसी टाइम पे कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया था। बट थैंक्स टू नीतीश गवर्नमेंट, उन्होंने इस पे सच में ध्यान दिया है। और उम्मीद करते हैं कि सम्राट चौधरी भी अब ध्यान देंगे। क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल ध्यान देंगे। ध्यान देना भी चाहिए। ध्यान देना पड़ेगा कि चलना नीतीश जी के मार्गदर्शन में ही है काम। हाँ, नीतीश जी के मार्गदर्शन में ही चलेगा। ये देख सकते हैं जंगल, फ्लावर वगैरह कितना अच्छा खिला हुआ है। तो हम लोग गर्मी के दिनों में आए हुए हैं। अगर ये बरसात का समय होता तो नज़ारा कुछ और ही होता है। हाँ। अब आप सोचिए कि देखने में ये इतना सिंपल सा भूमि लग रहा है, एकदम सामान्य सा, है ना। और इसके अंदर एक साम्राज्य बसा हुआ, अंदर ज़मीन में। हम लोग एक साम्राज्य के ऊपर चल रहे हैं हम लोग। इस ज़मीन के लगभग अंदर
आज के लगभग सातवें मंजिला इमारत के बराबर इस ज़मीन के अंदर 7 फ्लोर बने हुए हैं। अच्छा। और थोड़ा इसके हिस्ट्री के बारे में बताइए कुछ कि कैसे। ये इसका हिस्ट्री ये है, वैसे तो पुराने जाएँ अगर हम लोग तो यहाँ पे जो शैल्य चित्र मिला है ASI के रिपोर्ट के हिसाब से, तो शैल्य चित्र के हिसाब से ये पता चलता है कि जो पेंटिंग वेंटिंग यहाँ पे मिली है कि यहाँ का जो इतिहास रहा है वो लगभग 10 से 15 हज़ार वर्ष पुराना रहा है। मतलब यहाँ 10-15 हज़ार वर्ष पहले लोग रहते थे। फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है तो इसका प्रमाण मिलता है कि ये जो किला जो था, ये जो साम्राज्य बनाया हुआ है, ये चेरो और खरवार वंश के राजाओं ने बनाया था और इसको ये दुनिया का एक अदृश्य किला माना जाता है। मतलब ये इकलौता ऐसा किला है जो अदृश्य है। आप देख सकते हैं कि आंखों के सामने है हमारे, सिर्फ ज़मीन दिखाई दे रही है, सब सिर्फ ज़मीन, पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, ये सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको किला कहीं नहीं दिखाई दे रहा है ना। वो लोग गोरिल्ला वॉर के उस्ताद थे, छुप के वार करते थे। कोई भी शिकार मतलब कोई व्यक्ति आता था उनको ये मतलब किले के अंदर। बाद में ये इतना मतलब उजड़ा हुआ क्यों है? हाँ, उसकी भी एक कहानी है। उजड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि क्या हुआ था कि लगभग 1538 की आसपास की कहानी है। तभी यहाँ पे शेरशाह सूरी का शासन हुआ करता था। वो क्या किया था कि बंगाल पे उसने कब्जा किया। शेरशाह ने बंगाल पे कब्जा किया। ठीक है। उस समय बंगाल की राजधानी जो हुआ करती थी गौड़ सिटी में हुआ करती थी। गौड़ शहर के नाम से जानते हैं, जो अभी भी बांग्लादेश और मतलब इंडिया के बॉर्डर पे पड़ता है। तो हुआ ऐसा था कि वहाँ से लगभग असीमित मात्रा में हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी, मतलब खजाना उसने लूटा बंगाल को। और उस सारे खजाना को ऐसा कहा जाता है कि 10,000 ऊँटों पर लाद के लाना पड़ा था उसको। वीडियो चला रहे हैं क्या? हाँ, 10,000 ऊँटों पर लाद के सोना आया था। अच्छा। फिर उसको चाहिए था एक ऐसा किला जहाँ पर वो अपने परिवार के साथ साथ अपने खजाना को छुपा सके, क्योंकि उस समय हुमायूं का वर्चस्व बढ़ गया था। तो उसको छुपाने के लिए उसको एक ऐसा किला की तलाश थी जो अदृश्य हो, दिखाई ही ना दे। अगर वो मतलब रखने को तो रोहतासगढ़ के किला में भी रख सकता था, लेकिन उसने इस किले का चुनाव किया कि मतलब यहाँ पे वो सुरक्षित रख सकता था। फिर उसने इस किले पे चढ़ाई किया, इस किले को अपने कब्जे में लेकर के। पहले इस किले का नाम जानते हैं क्या था? भुरकुंडा किला के नाम से जाना जाता था ये। तो पहले ये भुरकुंडा किला हुआ करता था, लेकिन जब शेरशाह ने इसको जीता तो जीतने के बाद इस किले का नाम उसने रखा शेरगढ़ किला, अपने नाम पे कर लिया। और फिर रखने के बाद उसने क्या किया कि कहा जाता है कि 10,000 ऊँटों पे लादा हुआ खजाना इसी किले में एंटर करता है। लेकिन मज़े की बात है कि वो किला मतलब वो खजाना कभी भी इस किले से बाहर गया ही नहीं। अच्छा। हाँ, मतलब वो आकर के यहीं पर बस गया अपने पूरे परिवार को। एक्चुअली उसको एक सुरक्षित जगह चाहिए था जहाँ अपने परिवार के साथ साथ इस खजाना का भी रक्षा कर सके। तो यहाँ पे 10,000 सैनिक रहते थे और साथ में उसके परिवार, उसकी बीवी, बच्चे, बुआ, भतीजे, सारे लोग इसी किले में सुरक्षित थे। ठीक है। फिर क्या हुआ कि गजपति सिंह एक राजा थे, यहाँ के पहले के राजा गजपति सिंह ही हुआ करते थे। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि गजपति सिंह ने ये किला उनको गिफ्ट में दिया था, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई भी करेक्ट कोई अपने बनाया हुआ जो विरासत है वो कैसे किसी को दे सकता है। तो गजपति सिंह बड़ा विश्वासी राजा थे, लेकिन उनका एक भतीजा था। तो उसने क्या किया, अपने मामा के साथ मिल करके हुमायूं को इन्फॉर्मेशन दे दिया। अच्छा। कि यहाँ पर जो गौड़ सिटी से यानी बंगाल से लूटा गया खजाना जो है 10,000 ऊँटों पे आया था, वो यहीं रखा और इसी कैमूर के शेरगढ़ के किले में रखा गया है। फिर हुमायूं को जब पता चलता है तो वो यहाँ पे कब्जा किया, मतलब हुमायूं शेरशाह के ऊपर कब्जा कर, शेरशाह इसी किले पे आक्रमण कर देता है। शेरशाह के किले के ऊपर आक्रमण करता है, मतलब उसी के ऊपर ही। हाँ, आक्रमण कर देता है वही। और आपको पता है 10,000 सैनिकों को इसी ज़मीन के अंदर जमींदोज कर दिया गया है। उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को काट करके इसी में दफन कर दिया गया। उसने बाद में
वो पूरा सोना लूट लिया। नहीं 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 नहीं, यही तो ट्विस्ट है इस कहानी का। अच्छा। पूरा उसने कब्जा किया, मतलब पूरे आक्रमण किया, रक्तपात मचाया, है ना। 10,000 लोगों को इसी मिट्टी में दफन करने के बावजूद भी कहा जाता है कि जब एकदम आखिरी गुफे में पहुंचा, है ना, एकदम निचले तल पे, तो वहाँ पे जब देखा तो उसको लगा कि शायद मैं यहाँ पे जब जाऊँगा ना तो यहाँ मुझे खजाना मिल जाएगा सच में। लेकिन जब यहाँ आया तो उसे कुछ नहीं मिला, फूटी कौड़ी तक नहीं मिलती है, उनको खाली हाथ जाना पड़ता है। फिर तो वो सोना गया किधर फिर? जो ये बहुत बड़ा आज भी रहस्य बना हुआ है। साइंटिफिक थ्योरी के हिसाब से अगर हम देखें तो लोग कहते हैं कि जो आखिरी जो तल्ला है इसका, ज़मीन के सबसे निचले तल्ले पे, वहाँ कुछ गुफाएं हैं, 7 मतलब सुरंगें हैं। अच्छा। 7 अलग अलग दिशाओं में जाती है। एक जो सुरंग है वो तो उसका खोज हो चुका है, वो यहाँ से निकल के कैमूर, वो क्या बोलते हैं उसको, रोहतासगढ़ के किले में सीधे जाती है। लेकिन बाकी के जो 6 सुरंगें हैं वो कहाँ जाती है आज तक किसी को नहीं पता। तो लोगों का ये मानना था कि एक जो सुरंग है वो यहीं बगल में दुर्गावती नदी है। अच्छा। तो दुर्गावती नदी के जलाशय से मिल करके शायद कोई एक सुरंग बना हुआ था, जो वहाँ के विश्वास पात्र जब आक्रमण किया हुमायूं, तो कुछ विश्वास पात्रों ने शायद वो सुरंगों को बंद कर दिया, या फिर उस सुरंगों से उस खजाने को बाहर निकाल दिया कहीं सेफ जगह पे। या एक थ्योरी ये भी कहती है कि वो सारा का सारा खजाना आज भी इसी गुफे में कहीं ना कहीं, इसी किले के अंदर कहीं ना कहीं दफन है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि जो आक्रमण हुआ सिर्फ आक्रमण ही हुआ, उसके हाथ कुछ नहीं लगा। हाँ, उसके हाथ कुछ लगा नहीं। ओके, मतलब वो खाली हाथों से यहाँ से चला गया, वापस जाना तो जो लड़ाई वड़ाई हुई है तो यहाँ पर कुछ निशान उशान दिखेंगे उसके? हाँ, आप जब हम लोग चलेंगे ना तो आपको दिखाएंगे कि जो बम और तोपों से जो मतलब उन्होंने आक्रमण किया था, आज भी चट्टानों पे देखिएगा तो वो जो बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। अच्छा, जो पहले तोप जो चलाए गए हैं उससे बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। और जो ज़मीनों, जो दीवार को आप देखेंगे ना, वैसे तो दीवार पे रक्त या खून का धब्बा आज तक रहेगा नहीं, बट तो टाइम के साथ मिट गया है। बट आपको ऐसा फील होगा जब आप उसके दीवार को टच करेंगे तो ऐसा फील होगा जैसे कि आज भी वो धब्बा लगा हुआ है। ओके, मतलब वो क्लियरेंस नहीं है जो नॉर्मल दीवारों में होता है। हाँ, वो क्लियरेंस नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए अभी दिखाइए भाई आगे का। हाँ, आगे का चलिए। अभी किला में बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। ठीक है। एक बहुत ही बड़ा भूल भुलैये के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। सोचिए कि अगर हम लोग मतलब आज से 400 साल पहले अगर इस जगह पे ऐसे घूम रहे होते, ही तो आप सुबह 4 बजे जगा दिए हैं। मतलब भाई हम भी सोचे चले देखा जाए। हाँ, अगर आप सोचिए कि 400 साल पहले अगर हम लोग यहाँ चल रहे होते, तो अब तक हम लोग शायद वो जनजातियों के शिकार बन चुके होते। और अब तक हम लोगों का रोस्ट फ्राई हो चुका होता है। तब तो खैर आते भी नहीं तब। हाँ। तो चलिए देखते हैं, है ना, अंदर किले के अंदर। बताइए भाई। ये हम लोग अब जो है थोड़ा सा यहाँ करेंगे, आराम किया जाए। आराम करते हैं क्योंकि काफ़ी चढ़ाई हो गई है। काफ़ी दूर हम लोग आ चुके हैं, तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर आ गए होंगे हम लोग। तो बाकी अभिषेक का चेहरा देख सकते हैं, अभी नया शादी हुआ है बच्चे का। 3 साल लग नहीं रहा, लेकिन लग रहा है कि बच्चे का 3 साल हो गया शादी हुए। ज़रा बताना, 10 साल बाद भी ऐसे ही दिखेंगे। कौन सा जड़ी बूटी खाते हो भाई? जड़ी बूटी है ना ये। इस पर कौन सा जानवर चला है? कहाँ पे? जरा दिखाइए। ये पंजा दिखाइए। डिजाइनें बनी हुई हैं। हाँ, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। हाँ, ये पंजा दिख रहा होगा आपको। दिखाइए लंबी दूराई तक ऐसा। ये देखिए पंजा देख रहे हैं ना, ये जानवर चले हुए हैं, उन्हीं का पंजा है ये आपको मैं दिखाता हूँ, क्लियर कट दिख रहा होगा वैसे। ये देखिए, ये जानवर हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए कई तरह के जानवर हैं, मतलब भालू भी है, भालू है, नीलगाय है, बाघ है। तो बचाव के लिए क्या लेकर के आए हैं आप? देखिए, बचाव के लिए बस इतना है कि हम लोगों की जो जन्म कर्म है इसी जंगल में ही हुआ है। हाँ, तो हम लोगों को पता है कि कैसे इन लोगों से बचना है। वैसे होपफुली कुछ होगा नहीं, है ना। काफ़ी लोगों का जो है दुआएं साथ में है। तो कहीं बैठा जाए वर्मा सर? हाँ, थोड़ा बैठते हैं इधर छाँव में। आइए कहीं बैठते हैं, कहीं इधर छाँव है। उधर देखिए, वहाँ पे दिख रहा है मुझे। हाँ, चढ़ करके बैठते हैं। हाँ, थोड़ा आगे ऊपर में चढ़ेंगे, वहाँ पे
ये जो चट्टान है वहीं पे बैठेंगे हम लोग और फिर आगे दिखाएंगे कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं। ये अंदर में दिखाई, यहाँ भी बकचोदी कर गया लेके गया खंभा में। ये डिज़ाइन देखने कितना बढ़िया बनाया है। देखिए तो ये हमारा एंट्री है। हाँ हाँ ठीक है, सही है। चलिए चलिए आपको दिखाते हैं कि ये देखेंगे, ये सुरंग है पहला गेट, जहाँ से अब हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं। लाइट वाइट जलाना पड़ेगा लग रहा है। ओके, लाइट जला लीजिएगा। तो यहाँ पर आवाज़ पूरी तरीके से गूंज रही है। आवाज़ यहाँ पे देखेंगे कि आप कुछ भी बोलिएगा तो पूरा आवाज़ गूंजेगा, है ना। मैंने बोला ये पूरी तरह से विस्परिंग गैलरी की तरह काम करता है। मतलब इसकी आर्किटेक्चर एकदम बड़ा ही इंजीनियरिंग वे में डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर अगर आप कुछ भी बोलेंगे ना वर्मा सर, ढंग से देखेंगे आप कुछ नहीं देगा। दिखाइए दिखाइए ज़रा इसको, लाइट जलाइए ना। लाइट जलाए नहीं लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई देगा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं देखिए ये रानी का कुआं है। ये एक्चुअली ये रानी का कुआं है, इसको बंद कर दिया गया है ताकि कोई गिरने ना पाए। यही वो रानी का कुआं है जहाँ पे आप बोल सकते हैं लोग नहाती होंगी। और ये अब अगला सुरंग है जहाँ से हम लोग अंदर जा सकते हैं। चलते हैं अंदर। ये हम लोग रानी के कुआं होते हुए, मतलब ये सुरंग है। और ये सुरंग आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अंधेरा है वर्मा सर, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है एकदम, मतलब शून्य विजिबिलिटी यहाँ पे हमको मिल रही है। आप लोग धीरे धीरे आइए। पानी है इसमें वर्मा सर, पानी है, आप देख सकते हैं। आप स्वच्छ पानी है, एकदम साफ़ सुथरा पानी है। पानी है ना इसमें, हैं? नहाने वाला पानी। हाँ, ये रानी का कुआं होगा हमको लगता है। रानी इसी में नहाती थी। इसी में नहाती थी वो, ये देख सकते हैं, है ना। मैं दिखलाता, आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा ऊपर का चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये गुंबद बना हुआ है। गुंबद के नीचे से ये आप देख सकते हैं। मैं लाइट भी जला लेता हूँ। लाइट तो काम नहीं कर रहा, मोबाइल का लाइट है बट काम नहीं कर रहा है ये। और ये कुआं है जिसकी बात मैं कर रहा था। पानी बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, ये अंदर ये पानी के तरफ से रिफ्लेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ये रानी का कुआं है जहाँ पर हम लोग हैं। कुछ और लोग हैं जो यहाँ पे हैं। तो ये देख सकते हैं सुरंग, एक सुरंग में हम लोग आए हुए हैं। अभी तक एक सुरंग में हैं। चलिए चलते हैं उधर दूसरे। इसके अंदर और जाने के लिए रास्ता है ना? है रास्ता, चलिए। इसमें नहीं है पढ़ने लायक। ये देखिए दूसरी सुरंग है। आइए जाने वाला है। दिखाइए चमक रहा है कि नहीं, दिखाइए तो चमक रहा है। ये आप देख रहे होंगे कि मतलब गजब, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सोना की तरह चमक रहा हो, चम 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 चम, है ना। ये आज भी अगर आप कितना हो बढ़िया से बनवा दीजिए, है ना। गजब अंधेरा है भाई, कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। ये गुफा एक यहाँ पे देखिए। मतलब देखने से नहीं लगेगा कि यहाँ पर कुआं रहा। यहाँ पे हाँ, यहाँ देखने से लग रहा था कि यहाँ से सुरंगें हैं जो देखिए ये अंदर ज़मीन के अंदर आपको लेके चला जाएगा। और इसके अंदर 7 मंजिला इमारत छिपा हुआ है। एक बहुत बड़ा साम्राज्य दबा हुआ है इस ज़मीन के अंदर। और अब हम थोड़ा सा आपको बाहर का ये थोड़ा सा चीज़ें एक्सप्लोर करके दिखलाते हैं। ये बाउंड्री की तरफ हम लोग थोड़ा जा रहे हैं। अब इसके अंदर और है, मैंने बताया कि 16 वर्ग किलोमीटर में, है ना, 16 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा का पूरा साम्राज्य फैला हुआ है। खा रहे हैं लिट्टी। तो
वर्गीस सर ये बताइए, ये जो आप खिला रहे हैं हमको, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, ये है क्या वैसे, इसका नाम क्या है? क्या है जी? ये बनवा के लाए हैं। ये है बिहार में इसको मकुनी बोला जाता है, अच्छा। यूपी में इसको लिट्टी बोला जाता है। बाटी 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 है, बाटी बोला जाता है। बाटी। ओके ओके, बहुत स्वादिष्ट है। और ये जो व्यू है यहाँ का क्या लाजवाब है, जरा एक बार दिखाइएगा इस साइड का व्यू, नीचे का व्यू दिखाइएगा जहाँ हम लोग बैठे हैं, जस्ट नीचे आप दिखाइए यहाँ कैमरा मोड़ करके, नीचे कैमरा मोड़ के दिखाते हैं। एकदम क्या लाजवाब व्यू है जहाँ पर हम आप देखेंगे कितनी नीचे, लगभग 800 फीट 1000 फीट नीचे पे हम ऊंचाई पे हम लोग हैं, है ना। और क्या दृश्य है यहाँ का, मतलब बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। अच्छा, हम लोग आ रहे थे तो आप बोल रहे थे कि हम कभी ना आए दोबारा, इतनी चढ़ाई थी। नहीं, वो अब क्या लग रहा है? हमारी गलती थी, यहाँ आकर के लगता है जीते जी स्वर्ग मिल गया है। हाँ, जीते जी स्वर्ग मिल गया। मतलब राजा कैसे अपने रानी को यहाँ रखते होंगे, नहीं? आपको रानी की ज़्यादा चिंता हो रही है। नहीं। तो हम ये कह रहे थे, आपने बहुत कुछ बताया, इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी दिया। एक और हमने कहानी सुना है, ये कुछ श्वेत हाथी का कुछ चक्कर था, क्या था? हाँ, एक श्वेत हाथी हुआ करती थी। जैसे यहाँ पे चेरो वंश के राजा जो थे, यहाँ पे मैंने बताया था ना कि चेरो और खरवार वंश का ये ये जो है, कैमरा शायद आपका ढक रहा है, चेक कर लीजिए एक बार। तो यहाँ पे जो शासन था वहाँ पे पहले चेरो और खरवार वंश के राजाओं का था ये किला, जिसको भुरकुंडा किला के नाम से जानते हैं। तो चेरो के जो राजा थे, उनके पास एक श्वेत कलर की, यानी कि वाइट कलर की एक हाथी हुआ करती थी, जिसका नाम था श्याम सुंदर। हाथी का नाम था? हाथी का नाम था श्याम सुंदर। अच्छा। बहुत ही खूबसूरत हाथी थी। तो हालांकि ये दस्तावेज का बात है, मतलब सरकारी दस्तावेज है। आपको शाहाबाद जिला, एक्चुअली आपको पता है ये भभुआ के बारे में? भभुआ 1892 के पहले ये बंगाल में हम लोग पढ़ते थे। अच्छा। बंगाल के शाहाबाद जिला में ये भभुआ, भोजपुर, ये पूरा का पूरा बंगाल के ये बंगाल का पार्ट हुआ करता था? बंगाल का पार्ट था ये। ओके। है ना, बंगाल के शाहाबाद जिला में हम लोग थे। तो आज भी बंगाल के शाहाबाद जिले में आपको गैजेटेरियट में यहाँ का दस्तावेज मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि ये पहले बंगाल का यस। तो उस दस्तावेज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें लिखा है कि मतलब एक श्वेत हाथी हुआ करता था जो चेरो वंश के राजाओं के पास था। वो शेरशाह को पसंद आ गया था वो हाथी। अच्छा। तो शेरशाह चाहते थे कि मतलब वो हाथी मैं किसी तरह से ले लूँ। तो चेरो वंश के राजाओं से उन्होंने बोला कि दे दो हाथी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं देंगे, वो इनकार कर दिया उन्होंने देने से। आपको पता है, अपना 4000 सेना अपने सेनापति के साथ भेजा श्वेत हाथी लेने के लिए। श्वेत हाथी लेने के लिए पूरा युद्ध हुआ यहाँ। अच्छा अच्छा। है ना। और युद्ध होने के बाद फिर चेरो वंश के राजा जो थे, ऑब्वियस सी बात है, जनजाति थे बेचारे, हार गए। और हारने के बाद वो हाथी कब्जे में ले लिया शेरशाह ने। एक हाथी के लिए? एक हाथी के लिए 4000 सैनिक भेजे थे? 4000 सैनिक भेजे थे। उनमें भी कुछ घोड़े और हाथी रहे होंगे? हाँ। और मतलब हमें लगता है छोटी छोटी बात के लिए लड़ते भी ज़्यादा थे। अच्छा, ये पहले के जो लोग थे ना, थे गुलाम क्यों रहा इतना दिन? हम कभी कभी समझते हैं ये आपस में ही लड़ते थे। ये आप दूसरे के कल्चर का सम्मान नहीं करोगे, किसी का हाथी घोड़ा ले लो, है ना, किसी के धन दौलत पे कब्जा कर लो। अब जैसे ये जो थे शेरशाह जी जो थे, बंगाल पे चढ़ाई करके बंगाल को जीतने के वजह अगर भारत को सुदृढ़ किए होते तो शायद ये किला कभी उनसे नहीं लूटता, है ना। अब वो दौलत लूटे तो वो दौलत यहाँ छिपाए मिट्टी में मिल गया, वो दौलत आज भी किसी के हाथ नहीं लगा। ये किला भी देख रहे हैं ज़मींदोज़ हो चुका है, और देश भी बर्बाद हुआ उसके चलते। अब बताइए कि खरवार वंश के जो राजा थे, कम से कम आज उनकी जनजाति यहाँ पे होती, उनका कल्चर, उनका संस्कार होता, तो सब कुछ उन्होंने मटिया मेल कर दिया अपने कुछ चीज़ों को बचाने के लिए। यही है कहानी यहाँ की। अब देख रहे हैं कि यहाँ का किला आज भी बेचारा वही रो रहा है ना, दुख के आंसू रो रहा है। और आप जहाँ भी देखो ये मिल जाएंगे, क्या बोलते हैं इसको, सुरंगें मिल जाएंगे, हर जगह सुरंगें मिलेगी। देखिए सुरंगें, हम लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ सुरंगें। आप जहाँ भी चलेंगे यहाँ पे आपको हर जगह सुरंगें मिलेंगी। ये दुर्गावती नदी है जो आप देख रहे हैं इधर, यही दुर्गावती नदी है। कहा जाता है कि यहीं से जब हुमायूं ने आक्रमण किया था तो जो शेरशाह के बच्चे थे, परिवार थे, उनको यहीं से फेंक दिया था काट करके इसी नदी। काफ़ी हाइट पर है। हाँ, काफ़ी हाइट पर, 1000 फीट, लगभग 800 से 1000